देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बड़ी बहू, क्या तुम मेरा सामान बांधोगी या नहीं? या ऐसे ही मुंह खोलकर खड़ी रहोगी तुम? दादी, मैं आपको किसी भी हालत में ये घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी। आपको अगर मुझे कोई सजा देनी है तो आप मुझे दीजिए। आपकी जो मर्जी है मुझे सजा दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन इतना बड़ा पाप का हिस्सा मैं नहीं बन पाऊंगी दादी। दादी, राधिका ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस पर आपको भरोसा करना ही होगा। रहने दे घंटू, रहने दे। बात बात पर तू और तेरी माँ इस लड़की की तरफदारी करते हो। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे जाने दे घंटू, मैं चली जाऊंगी तो तुम लोगों को शांति मिल जाएगी, है ना? नहीं नहीं दादी, आप मेहरबानी करके ऐसी बात मत कीजिए। आप तो हमारे सर की छत हैं। आप तो इतने अच्छे से हमें सही और गलत में फर्क समझाती हैं। आप जाएंगे तो कैसे चलेगा? प्लीज दादी, आप मत जाइए ना। क्या पता है, अगर इंसान कुछ कम भी जानता हो ना तो भी उसका नुकसान नहीं होता। उसका दिल साफ होना चाहिए। लेकिन जुबान पर मीठी बातें और दिल के अंदर जहर हो ना तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। और दिल साफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बड़ी बहू, तुम्हारे बेटे ने इस लड़की के अंदर क्या गुण देखे हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना कह सकती हूँ, एक दिन ये लड़की हमारे इस परिवार को लेकर डूबेगी। घर की बहू घर की गृहस्थी की शांति कायम रखने की चाबी होती है, और अगर वो चाबी ही अगर ठीक से काम नहीं करती है तो फिर वो घर तहस नहस हो जाता है। बड़ी बहू, छी राधिका, छी। देखा तुमने, हमारे घर के इतनी बुजुर्ग इंसान को तुमने कितनी चोट पहुंचाई। ये काम करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? दादी हमारा इम्तिहान ले रही है। देखो राधिका, ये सब ड्रामा बन करके हमें क्लियरली बता दो कि तुम्हारे लिए ये फैमिली इम्पोर्टेंट है या फिर ऑफिस का काम। हे भगवान, आपको तो पता है कि ये काम मैंने नहीं किया। आपको तो पता है कि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर कैसे एक के बाद एक इंसिडेंट होता जा रहा है। माँ जी, करण के डैड ये सब सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। आपने ऐसा फैसला लिया है कि उन्हें सुनने से ही बहुत तकलीफ होगी। माँ जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इस तरह घर छोड़ के मत जाइए प्लीज। आपकी सेवा करने से हमें वंचित मत कीजिए माँ जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रुक जाइए। मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ बहू, इस लड़की के साथ एक छत के नीचे मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। दादी, आप एक बार मेरी बात सुनो। राधिका ऑफिस और घर मैनेज करने के लिए इतना कुछ कर रही थी, लेकिन दादी ने उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन मैं इस मामले के तह तक जाऊंगा। ये काम आखिर किसने किया, मैं ये जरूर पता लगाऊंगा। आपको जैसे बताया है वैसे ही पेपर्स रेडी कीजिएगा और जल्दी कीजिएगा। करेक्ट टाइम पर वो पेपर्स घर पहुंच जाने चाहिए। आराम से आओ बबली। सोनाली, जरा इधर आओ। हाँ दीदी, आती हूँ। सुनिए, मैं अभी फोन रखती हूँ, लेकिन काम जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ दीदी, बोलिए। तुम तो कह रही थी सोनाली कि इसके लिए पूजा करनी है, अब तक कुछ नहीं हुआ, कब करोगी नहीं पूजा? नहीं, मैं तो बस पूजा की तैयारियां ही कर रही थी। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। तुम बैठो। हाँ, ला लीजिए दीदी। बबली, अब भगवान का स्मरण करो ताकि सब अच्छे से हो जाए। ये नजर उतारने के लिए है, तुम इसे अपने गले से मत निकालना। क्योंकि ये तुम्हारे और हमारे वंश के बच्चे के लिए है जो आने वाला है, ताकि तुम सारी बुरी नजरों से बच जाओ।
मुझे और क्या चाहिए बताओ? मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता या पोती जो भी आए वो जब इस दुनिया में कदम रखे तो हेल्दी हो, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। चलो मुंह खोलो। दीदी, मैं क्या कह रही थी, राधिका को आने के लिए नहीं कहा था? अरे सोनाली, वहाँ करण की दादी आई हैं। राधिका और पायल दादी सास की सेवा में बिजी हैं। बहुत काम रहता होगा इसीलिए नहीं बुलाया। ओह, दीजिए मैं रखती हूँ। नहीं, मैं रख देती हूँ। हाँ, तुम जरा इसके पास बैठो। अरे बाबा, इतनी क्या बिजी है? इतने दिनों से एक बार भी वो लड़की यहाँ नहीं आई, पर करण तो यहाँ अक्सर आता रहता है। क्या बात कुछ और है? सोनाली, देखो तो कौन है? हाँ, मैं देखती हूँ दीदी। मैडम, आपका एक कुरियर आया है। ओ अच्छा, दीजिए। आप यहाँ पर एक साइन कर दीजिए। आ गए हैं, वो पेपर्स आ गए हैं। क्या आया है सोनाली? पार्सल? वो ज्वेलरी शॉप से है। ज्वेलरी पर डिस्काउंट देते हैं ना, उसी का लीफलेट है ये, एडवर्टाइजमेंट है ये। पता है कौन सी शॉप से आया है? जिस दुकान से राधिका की ज्वेलरी ली थी ना, वहाँ से। ओह अच्छा। बबली, तुम काफी देर से बैठी हो, चलो थोड़ा आराम कर लो। आओ। ये पेपर्स मेरे जॉय के अगेंस्ट एफआईआर वापस लेने के हैं। बबली को मैंने ऐसे ही थोड़ी यहाँ पर रोका है। इस बार इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे इन पेपर्स पर साइन करवा लूंगी। बस फिर जॉय पुलिस के चक्करों से बच जाएगा और मेरा बेटा घर वापस आ जाएगा। क्या हुआ? पैकिंग क्यों कर रही हो? मैं कुछ दिनों के लिए मोनी के पास जा रही हूँ। I mean, अचानक? हाँ, मेरी वजह से इस घर में एक के बाद एक प्रॉब्लम होती जा रही है और वैसे भी दादी भी मुझ पर गुस्सा है। मेरे यहाँ नहीं रहने से उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधिका, तुम क्यों जाओगी? तुमने तो कोई गलती नहीं की है। नहीं, यहाँ सही गलत की कोई बात नहीं हो रही है। सिचुएशन ऐसी जगह पर आके खड़ी है जो मैं और हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। मेरी वजह से दादी इस घर को छोड़ के चली जाएंगी, ये बात वो कह रही है जो मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, वो तो मैंने देखा है कि तुमने वीडियो कॉल में कैसे सिचुएशन को हैंडल किया था। देखिए, आज की मीटिंग में वैसी इस सिचुएशन के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन सच में उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, कोई उपाय नहीं था मेरे हाथ। यस राधिका, मुझे पता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने ऑफिस और घर मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की। ओ हाँ, और एक बात, जिस एनजीओ से वो औरतें कंप्लेंट करने आई थी, वहां तुमने कॉल नहीं किया तो मुझे पता है। आप अब भी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? हाँ, करता हूं। और ये काम किसने किया था मैंने वो पता कर लिया है और प्रूफ भी है मेरे पास। किसने किया था ऐसा काम और कैसा प्रूफ? मैं उस एनजीओ में गया था, उन्हें किस नंबर से कॉल गया था ये इंक्वायरी करने के लिए। तुम्हारे नंबर से कॉल नहीं गया ये पता चलने के बाद उनसे मुझे एक और नंबर मिला। जानती हो किसका? भाभी का। दीदी ने उन्हें कॉल किया था? हाँ, और इस सबूत को और मजबूत करने के लिए मैंने अपने एक दोस्त से भी मदद ली। वो किसी मोबाइल ऑपरेटर नेटवर्क में काम करता है।
उसे नंबर देने के बाद उसने सारे कॉल डिटेल्स मुझे भेज दिए। देखो, क्या सच में दीदी ने ऐसा काम किया है? हाँ, तुम इस बात से हैरान क्यों? इसमें हैरान होने की क्या बात है? मुझे तो पहले से ही डाउट था। मैं जानता हूँ कॉल रिकॉर्ड्स निकालना अनएथिकल है, लेकिन करना पड़ा क्योंकि सब लोग तुम पर इल्जाम लगा रहे थे, इसलिए। अभी उम्मीद करता हूँ कि दादी भी समझ जाएगी कि असली गुनहगार कौन है। कि आपसे क्या कहूँ, लेकिन इतना कहना चाहती हूँ कि सारी जिंदगी ऐसे ही मेरे साथ रहना। ये प्रूफ दादी को दिखाओ। नहीं, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। What? क्यों? दीदी ने ये काम किया है, ये मैं कभी भी दादी से नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ये बात दादी से कहूं तो दादी को और ज्यादा तकलीफ होगी। दादी की नजर में दीदी एक अच्छी बहू है। उस भरोसे को मैं इस तरह से तोड़ नहीं सकती हूँ। पहले ही उस एनजीओ की गलत एलिगेशन की वजह से दादी को काफी तकलीफ पहुंची है। इस सच को बता के दादी को मैं और ज्यादा तकलीफ नहीं दे पाऊंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुमने कुछ नहीं किया फिर भी ये गुनाह अपने सर ले लोगी, और जिसने ये काम किया है उसे एक्सपोज नहीं करोगी? दादी को ये पता चलना जरूरी नहीं कि किसने ये चीप हरकत की है? पता है, पिछले कुछ दिनों से मैंने दादी से बहुत कुछ सीखा है। घर की बहू की कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं। परिवार में कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो कि कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं, परिवार की सुख शांति बर्बाद होती है। परिवार के लिए ऐसे बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं जो एट द एंड ऑफ द डे आपके परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये त्याग करने में मुझे कहीं भी कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है, थोड़ी सी तकलीफ भी मुझे नहीं होती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं आखिर चाहती हूँ कि मेरे परिवार के सारे लोग बस शांति से रहे, अच्छे रहें। क्या ये हमारी चाहत नहीं है? दादी तो तुम्हें हमेशा डांटती रहती है, हर काम में गलतियां निकालती है। अरे बाबा, वो तो मेरे भले के लिए ही है ना। दादी की कोई भी बात गलत नहीं है। दादी जो भी करती हैं हमारी भलाई के लिए करती हैं, हमें प्यार करने की वजह से। प्राचीन सोच में वो विश्वास रखती हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी को अलग नजर से देखा है। वो तजुर्बे में हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा, कभी उनके दिल की मजबूती को महसूस किया है? क्या पता है, जब एक पेड़ की जड़ मजबूत होती है उस पेड़ को कोई भी हिला नहीं सकता है। और इस सेन परिवार की जड़ है वो। ये जो सेन परिवार की इतनी इज्जत है, सेन क्रिएशन का इतना नाम है, ये सब कुछ उनकी मजबूत मानसिकता और अच्छी शिक्षा की वजह से है। जिंदगी की छोटी मोटी बातें पापा ने उनसे ही सीखी है। और इस परिवार को किस तरह से साथ में रखा जा सकता है, इस परिवार को किस तरह से संभाला जा सकता है, माँ ने उन्हीं से ही तो सीखा है। ये सब इतनी आसानी से आप भूलिएगा मत। दादी को क्रिटिसाइज ना करके उन्हें समझने की कोशिश कीजिए ना। दादी आपसे बहुत प्यार करती हैं, स्नेह करती हैं। आप भी वही सम्मान, वही रिस्पेक्ट देने की कोशिश कीजिए ना उनको। ऐसा नहीं है राधिका, ऐसा नहीं है। मेरी और दादी की सोच बिल्कुल अलग है
और तुम्हें पता है, अगर कोई गलत करता है या गलत कहता है तो मैं उससे अग्री बिल्कुल नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं, मैं तो आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, एक कागज के दोनों साइड हैं, आपकी और दादी की सोच के डिफरेंसेस। मैं आपसे कह रही हूँ, सुनिए, आप तो ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि दादी हम सबसे बहुत प्यार करती हैं। वो जो भी करती हैं हमारे परिवार के लिए ही करती हैं, हमारे घर गृहस्थी के लिए। और वो जो हमसे स्नेह करती हैं, हमसे प्यार करती हैं, कि मैंने अपनी आंखों से देखा। आप बस ठंडे दिमाग से एक बात सोचिए, दादी जो भी करती हैं सबकी भलाई के लिए तो करती हैं। सबके लिए उनका प्यार और उनका स्नेह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और इस वजह से मैं दीदी की बात उनसे नहीं कह पाऊंगी। शायद मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगी, लेकिन उनको जो तकलीफ होगी ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ये बातें हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। दादी बस ठीक रहे, यही तो मैं चाहती हूँ। हम दोनों का ये रिश्ता बहुत अजीब जगह पर आकर खड़ा है, लेकिन इतना तो मैं समझ ही गया हूं, तुम बिल्कुल अलग किस्म की इंसान हो, अ प्योर सोल। मैं तुम्हारे सोच विचार की इज्जत करता हूं, सच में दिल से इज्जत करता हूं। आप और उनके साथ मिसबिहेव मत कीजिएगा। मैं चलती हूँ। नहीं राधिका, नहीं जाऊं। नहीं, आई मीन देखो, तुम दादी के लिए इतना सोचती हो, घर भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई हो, लेकिन क्या कभी जरूरत पड़ने पर दादी तुम्हें सपोर्ट करेगी? आई मीन मैं वही जानना चाहता हूँ। करेंगी, मैं वो जगह हासिल करूंगी। देखना, एक दिन मैं दादी का दिल जरूर जीत लूंगी। बस उसी दिन का इंतजार है। चलती हूँ। राधिका, तुम नहीं जाओगी। आप मुझे रोकेंगे, मैंने सच में नहीं सोचा था। मैं चाहती हूँ किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए आप मुझे सारी जिंदगी अपने पास रोक के रखें। प्यार के बंधन में पूरी तरह बांध के रखिए। उस दिन से ही शुरू होगी हमारे प्यार की एक नई राह। करण सिंह को गुस्सा दिलाने का एक नया तरीका मिला है।
राधिका, क्या हो रहा है ये? ओह, गुड मॉर्निंग। जाग गए आप? और कोई ऑप्शन है? मुंह पर पानी छिड़क रही हो। पानी छिड़क रही हूँ मैं तो? अरे ये तो मैं क्या कर रही हो, क्या कर रही हो राधिका? अरे बाल सुखा रही हूँ। पानी की छींटे आ गई क्या? सॉरी, मैं समझ गई। आप सो जाओ, सो जाओ। चलो हटो, हट जाओ यहाँ से। यहाँ खड़े रह के तुम्हें ये सब करना है? ओ माँ, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, और नहीं करूंगी, और मैं इस तरह से बाल भी नहीं सुखाऊंगी। यहाँ से जाओ, जाओ उधर। कितनी अजीब बात है, मैंने तो कुछ फिर भी से? नहीं किया। बंद करो ये। अरे फिर से मैंने क्या किया है? मैं तो अपने बाल सुखा रही थी। कितनी अजीब बात है। मैंने कहा ना, इस तरह बाल सुखाना बंद करो। ठीक है, बाल नहीं सुखाऊंगी, बाल कंघी करूंगी। अरे क्या सोच रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हो? छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ो, बालों में कंघी करनी है, छोड़ो। सुबह सुबह डिस्टर्ब करती रहती है। अरे बाबा, क्या हुआ? बालों में कंघी फंस गई है। चलो, यही तुम्हारी पनिशमेंट। सोने नहीं देती जब देखो डिस्टर्ब करती रहती है। एक बात बताओ जरा, सुबह उठ के ये सब प्लान कर लेती हो कि किस तरह मुझे डिस्टर्ब किया जाए? अजीब है ये। मुझे दर्द हो रहा है। रुको रुको, 1 मिनट। नहीं, करो मत, टूट जाएंगे बाल, टूट जरा जाएंगे। शांत खड़ी रहो, ये फंस गया है बालों में। 1 मिनट। आप मेरा दर्द सहन नहीं कर सकते हैं। जितना भी ऊपर से गुस्सा क्यों ना दिखाएं, दिल से आप मुझसे ही प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। राधिका, क्या सोच रही हो? आपके बारे में। मतलब? नहीं, कुछ नहीं। एनीवे, आज फैशन शो है। लास्ट मिनट बहुत सारे प्रेपरेशंस करने हैं, याद है ना? हाँ, याद है। और सच बात यह है कि इस फैशन शो को लेकर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ये पहली बार हम दोनों साथ में एक अलग थीम पर काम कर रहे हैं। पता है, आज का फैशन शो बहुत ही बढ़िया होगा और हमारी मदर सेंट्रिक न्यू लॉन्च भी मार्केट में बहुत हिट होगी। होप सो। राधिका, दादी अभी भी अपसेट है। भाभी का सच बता दो। और कितनी बार हम भाभी को ऐसी बचाते रहेंगे? सारा सच सबके सामने नहीं आना ही बेहतर होगा। दीदी ने दादी की नजरों में मुझे बुरा बनाने की कोशिश की है, और मैं भी अगर दादी के आगे ये सच कह दूं तो मुझ में और दीदी में अंतर आखिर क्या रह जाएगा, बोलिए? लेकिन दादी की नाराजगी तोड़ना बहुत जरूरी है। एक अच्छा तरीका बता सकता हूं मैं। क्या? बहुत सिंपल सा तरीका है। कच्चा आम। कच्चा आम? मतलब? बचपन में जब माँ कच्चे आम का अचार बनाने के लिए आम मंगवाती थी, मैं चुपके से आम लेकर दादी को दिया करता। दादी को कच्चे आम का अचार बहुत ज्यादा पसंद है, और जब दादी गांव जाने के लिए रेडी हो जाती थी तो मैं ये कच्चे आम का अचार का लालच देकर उन्हें रोक लेता। ऐसा है? दी करण सेन बचपन में ये सब शरारतें भी करते थे? मैं उस वक्त बहुत छोटा था, समझ रही हो? क्या क्या नहीं करता। मुझे लगता है दादी अभी भी आम खाना पसंद करती होगी। क्या आपकी बचपन की शरारतें अभी भी दादी की नाराजगी मिटा पाएगी?
हाँ मतलब कोशिश तो की जा सकती है। हो सकता है बचपन की यादें दादी के दिल को पिघला दे। इसका मतलब बचपन में आपके और दादी के बीच में एक बहुत प्यारा बॉन्ड था। ये सारी कहानी आपने मुझे पहले कभी नहीं बताई, ये पहली बार बताई है। फिर हम लोग वे आउट इस तरह से अप्लाई करते हैं, बेटर होगा, है ना? लेकिन आपको मुझे एक हेल्प करनी पड़ेगी। कैसी हेल्प? आपकी चाय। माँ को चाय दी है क्या? हाँ, उनके कमरे में रख दी है। माँ जी तो बात ही नहीं कर रही। कल जो कुछ हुआ वो वाकई बहुत बुरा था। माँ जी एक्टिव तो बहुत हैं, लेकिन अपने कमरे से निकल नहीं रही हैं। जो सबसे बात करना इतना पसंद करती हैं, वो किसी से बात भी नहीं कर रही हैं। अच्छी बात नहीं है ये। क्या आपको पता है कि कल माँ जी को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन ये काम किया किसने है बताओ? हमारे घर का तो कोई नहीं करेगा। ये काम सिर्फ पायल ही कर सकती है। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। सुनो, मैं कह रहा हूँ कि माँ का गांव वापस जाने का इंतजाम कर देता हूँ। अरे, ये क्या बात हुई है? क्या कह रहे हैं आप? माँ जी तो यहाँ रहने के लिए आई हैं। हाँ, रहने के लिए तो आई थी, लेकिन यहाँ रहने से माँ उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाएंगी और पहले जैसा नॉर्मल भी नहीं हो पाएंगे। इससे तो अच्छा है वो गांव लौट जाएं और सबसे एडजस्ट हो जाने से इस बात को भूल भी जाएंगे। इससे माँ जी को मतलब माँ जी को बुरा तो नहीं लगेगा ना? कहीं इस बात से उन्हें तकलीफ ना हो। नहीं नहीं, मैं खुद माँ को समझाऊंगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। लेकिन माँ के जाने से पहले उन्हें खुश करने की कोशिश जरूर करूंगा। आइए आइए ना। लीजिए। राधिका, लेकिन मैं आपने मुझसे वादा किया था, पकड़िए। छोटी नाती बहू ने कहा, इसलिए मुझे रोक रहे हो ना? दादी, मैं जस्ट ये बताने आया था कि जो हमें नजरों के सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। कभी कभी सच हमें पता नहीं चलता, या फिर घर की शांति के लिए उसे छुपा कर रखना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये किसी और ने मुझे समझाया है। मैं समझ गई। किसी की बातों में आकर तुम यहाँ मेरे पास आए हो, ये अच्छी बात है। दादी, आपने एक बार कहा था, हम लोग जिसके लिए दिल से केयर करते हैं उनसे ज्यादा वक्त खफा नहीं रह सकते। गलतफहमियां होती हैं, लेकिन वो सब भुलाकर हम फिर से एक साथ आ जाते हैं। अगर आपको ये सब याद है तो फिर ये सब जिसने भेजा है उसे बहुत खुशी मिलेगी। वो आपके लिए सच में केयर करती है। दादी, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हो, लेकिन उसे गलत समझ के प्लीज उसे तकलीफ मत दीजिएगा। खुद भी तकलीफ मत लीजिए। दादी, मैं चलता हूं, मुझे ऑफिस जाना है। क्या कहा दादी ने? कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुश नहीं है। तुम बात कर लेना।
नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैं अकेली जाऊं, आप भी चलिए ना मेरे साथ। नहीं राधिका, मुझसे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। कल तुम्हारे साथ गलत हुआ था इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, वरना तुम तो जानती हो मैं दादी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। आपने जो मेरे लिए इतना कुछ किया है, यही मेरे ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ, थोड़ा पहले निकलूंगा। तुम अपने टाइम से निकल जाना। दादी, आपकी बेइज्जती का हर एक कांटा बराबर से मुझे भी चुभा है। राधिका वादा करती है, आपको जितनी चोट लगी है उसका इलाज मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगी। नॉलेन गुड़ से बने रसगुल्ले आपके फेवरेट है ना? हाँ, फेवरेट तो है, लेकिन ये क्या है? हाँ, जब भी आते हो कुछ लाना जरूरी है क्या? ऐसे ही नहीं आ सकते तुम। और ये सब इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है तुम्हें? कौन दे रहा है? और कौन दे सकता है? राधिका। समझ गई, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। आज तुम यहाँ मेरे साथ खाना खाओगे। तुम बैठो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। नहीं मोनी, आज ऑफिस में बहुत काम है, लेकिन मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द आपके हाथ का खाना मजे से खाऊंगा। और उस दिन राधिका भी आएगी यहाँ। अच्छा ठीक है। मुझे बताओ राधिका कैसी है? एक्चुअली काफी दिनों से उससे फोन पर भी बात नहीं हुई। तुमने कहा था ना कि वो ऑफिस और घर पर भी व्यस्त है, तो इसीलिए मैंने फोन नहीं किया। हाँ, राधिका तो ठीक ही है, लेकिन हमेशा बकबक करके मेरा दिमाग खराब कर देती है। करण, तुमसे एक बात करनी थी बेटा। हाँ बताइए। अच्छा सुनो ना, वो बाकी की रकम का मैंने इंतजाम कर लिया है। तुमने उन लोगों के पैसे लौटाने की बात की थी ना, तुम चिंता मत करो, मैं बाकी का भी अरेंज कर लूंगी। लगभग सारा हो ही चुका है। आपके सारे ड्यूज क्लियर हो चुके हैं, मैंने आपसे वादा किया था ना। मतलब तुमने ये सब क्यों किया करण? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सब अरेंज कर लूंगी। मुझे पता है कि आपको कभी भी किसी पर डिपेंड होना पसंद नहीं है, और इसीलिए मैंने आपकी इस सोच को इज्जत देते हुए इस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा के बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है। उसी से सारा उधार चुका दिया। तुमने मेरी बहुत हेल्प की है बेटा। एक्चुअली पता है करण, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन सब कुछ मैंने खुद मेहनत करके संभाला है। और जब उस दिन तुम्हारे सामने वो लोग आए, तब मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा करण, लेकिन आज मेरा टेंशन खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है मोनी? आपकी आंखों में आंसू? आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैंने आप जैसे इंसान बहुत कम देखे हैं, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे, तभी तो तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान हमारे परिवार में शामिल हुआ है, जो मेरी इज्जत करता है, मेरा ख्याल रखता है, बिल्कुल मेरी राधिका की तरह। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। क्या बात है, मुझसे पहले घर से निकलने के बाद भी वो ऑफिस नहीं पहुंचे? राधिका। हाँ मैम। अच्छा, आज हमारे फैशन शो के लास्ट मिनट प्रिपरेशंस हमें चेक करने होंगे। हाँ मैम, और मैं कह रही हूँ मॉडल्स जो साड़ी पहनेंगी वो सारी रेडी हैं? हाँ, ऑलमोस्ट रेडी हैं। मैंने उसे क्वालिटी चेक के लिए भेजा है। फाइनली हम लोग देख लेंगे। अच्छा, और हमारा वेन्यू भी फुल रेडी है ना? हाँ, वो तो आज ही हो जाएगा। बाय द वे राधिका, मैं क्या कह रही हूँ, सर अभी तक आए नहीं है। हाँ, मुझसे पहले ही निकले थे, शायद कोई काम निपटा के आएंगे। मैम, एक बार सुनेंगे? मॉडल की फाइनल लिस्ट अगर एक बार देख लेती। राधिका। हाँ हाँ श्योर। आती हूँ बोनी, दिखाओ। क्या बात है, मुझसे पहले घर से निकले तभी ऑफिस लेट क्यों आ रहे हैं? मोनी, तो मैं चलूं? हाँ बेटा, संभल कर जाना। हाँ, एक मिनट। हाँ श्योर। हेलो। मैं कह रही हूँ, आप हो कहाँ? अभी भी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं? मैं एक काम में बिजी हूँ। कैसा काम?
मतलब आपने तो मुझसे नहीं कहा कि आप अपना पर्सनल काम निपटा के ऑफिस आएंगे। हर बात बताना जरूरी है क्या? तुम वो टिपिकल हाउसवाइफ जैसा बिहेव क्यों कर रही हो? सुनिए, मैं आपकी वाइफ हूँ, इसलिए वाइफ जैसा बिहेव करना नेचुरल नहीं है। किस काम से गए हैं पहले बताइए मुझे। सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ। मेरी बात तो सुनिए। फोन काट दिया। मोनी, मैं चलता हूँ। अच्छा, बस बस बस, संभल कर जाना। अच्छा, चलता हूँ। क्या हुआ राधिका, टेंस्ड लग रही हो? नहीं तो टेंस्ड क्यों होंगी? मुझे लग रहा है तुम कुछ तो सोच रही हो। क्या हुआ बताओ ना, हम लोग तो दोस्त हैं। एक्चुअली बोनी, वो मुझसे पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए थे, लेकिन अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। उनको कॉल किया, कहा किसी काम में बिजी हैं, लेकिन किस काम में बिजी हैं एक बार के लिए भी नहीं बताया। नहीं मतलब कल फैशन शो है, यहाँ इतना काम बाकी है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम उनके लिए क्या हो सकता है ना? मतलब वही सोच रही थी मैं। जो भी हो, उनका काम हो जाएगा तब वो जरूर आ जाएंगे। पता है, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। मतलब ठीक से समझ में नहीं आया। मतलब शादी से पहले लड़के अलग होते हैं, गर्लफ्रेंड का ख्याल रखते हैं, उनकी बातें मानते हैं, और जब शादी हो जाती है टोटल चेंज। तब अपनी बीवी से ज्यादा ना दूसरों की फिक्र ज्यादा करते हैं। तब इधर उधर के बहाने मारेंगे और डेटिंग शुरू करते हैं। क्या कह रही हो? बोनी, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? हमारे करण सर ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैम, हमारे सर भी ऐसे ही हैं। और अगर नहीं होते तो राधिका को क्यों नहीं कह सकते किस काम से जा रहे हैं? घर से जल्दी निकल जाना, ऑफिस में लेट आना, इन सब बातों से कुछ भी समझ नहीं पा रही है। I said stop it, बोनी। राधिका, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल भी नहीं, ओके? सर जरूर किसी काम में फंस गए होंगे, किसी अर्जेंट काम में, जल्दी आ जाएंगे। ओके फाइन, तुम आने के बाद उनसे पूछ लेना। ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ राधिका, तुम ना इस मामले को बिल्कुल लाइटली मत लेना। हाँ, बी केयरफुल राधिका। हस्बैंड लोग कब झूठ बोलते बोलते हाथ से निकल जाएंगे तुम समझ भी नहीं पाओगी। अरे बाबा, एक बात क्यों नहीं समझ रही हो तुम? जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा ही काम करना प्लीज। पैसे, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, सिर्फ पैसे पैसे। सुनो, मेरी बातों को इधर उधर मत करना, जैसे मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा ही काम करना, ओके? क्या हुआ, तुम यहाँ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अब तक ऑफिस क्यों नहीं गए? और को घर में मैं राधिका को देख लूंगी, वो मेरी टेंशन नहीं है, लेकिन ऑफिस तो आपको ही संभालना पड़ेगा ना। अगर करण ने एक बार ऑफिस का पूरा कंट्रोल ले लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? पायल, मैं शायद तुम्हारे जितना स्मार्ट तो नहीं हूं, लेकिन कभी कभी कुछ मास्टर स्ट्रोक मैं भी खेल सकता हूं। करण को कंपनी की लगाम तभी हाथ में लगेगी जब वो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली हैंडल कर पाएगा। मतलब प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, फैशन शो होगा, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। नहीं होगा, ये फैशन शो किसी भी हालत में नहीं होगा। नहीं होगा मतलब फैशन शो करवाने के लिए मॉडल्स की जरूरत पड़ती है, और सेम क्रिएशन तो ऐसे वैसे मॉडल हायर नहीं करेगा। जिन मॉडल्स को हायर किया गया है उनमें से कोई भी इस फैशन शो में नहीं आएगी। नहीं आएंगी? पर क्यों नहीं आएंगी? वो इसलिए कि मैंने उन्हें पैसा खिलाया है, उनको पैसा खिला के शो कैंसिल करने के लिए कहा है, और जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी उन लोगों को मैंने गलत एड्रेस दिया है। और इस बारे में करण और राधिका किसी को भी पता नहीं है। ओह माय गॉड, ऑर्गो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। फाइनली आप मेरे लेवल के काम कर रहे हो। फैशन शो नहीं होगा तो राधिका और करण की बेइज्जती होगी, और फिर ताऊ जी उन्हें नहीं छोड़ेंगे।